हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम लोग हर एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे और हर एक ऑप्शंस के रेशनल्स को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मोस्टली 60 to 70 क्वेश्चंस को नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी था उसको लाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी मैथ, रीजनिंग, जीएस था उसको लाकर आप लोग के लिए सॉल्व कराएंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितना भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को राइट आंसर को जानेंगे, साथ ही साथ जो भी उसका ऑप्शंस बच जाएगा उस ऑप्शन से रिलेटेड रेशनल्स को जानेंगे कि ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है, क्यों है, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये जो है हम लोग का 2019 शिफ्ट ए का है, उसको हम लोग जानेंगे। चैनल का टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग के नाम से, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं वहीं पर इसका पीडीएफ सेंड करते हैं, तो ज्वाइन हो जाइएगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन पर शो हो रहा है। यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस ऑन वेंट्रल सरफेस। यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर है? बिहाइंड द पेनिस और वेंट्रल सरफेस पर है। इस कंडीशंस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा, इसको ए कर दीजिएगा और नीचे वाले को बी कर दीजिएगा। ऑप्शन ए है इपिपीडियासिस, ऑप्शन बी है फिमोसिस, ऑप्शन सी है हाइपोपीडियासिस और ऑप्शन डी है हाइड्रोसिल। जहाँ पर दो हम लोग पढ़ते हैं पेडियाट्रिक नर्सिंग में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग का होता है। एक होता है इपिपीडियासिस और एक होता है हाइपोपीडियासिस। याद करने का आप लोग को सिंपल सा एक तरीका याद रखिएगा, ईडी से। किस चीज से आप लोग याद रखेंगे? ईडी से। ई और डी। ई का मतलब होगा इपिपीडियासिस, और जो भी इपिपीडियासिस है उसमें जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो डोर्सल सरफेस पर होगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, इपिपीडियासिस में डोर्सल सरफेस पर होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है कहाँ पर? वेंट्रल सरफेस पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस में अब ये तो नहीं होता, तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? हाइपोपीडियासिस। क्या हो जाएगा? हाइपोपीडियासिस। मतलब क्या होता है इपिपीडियासिस और हाइपोपीडियासिस का? तो जानिएगा कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है अपर हो जाए, यूरेथ्रल ओपनिंग अपर साइड में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इपिपीडियासिस। यूरेथ्रल ओपनिंग पेनिस के नीचे साइड में लोअर पार्ट में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोपीडियासिस। दो कंडीशन होते हैं, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और है जहाँ पर फिमोसिस आप लोग को शो हो रहा है। फिमोसिस, फिमोसिस का मतलब होता है कि जो भी फोर स्किन है अनेबल टू रिट्रैक्ट बैक, फोर स्किन पीछे नहीं जा पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिमोसिस। याद रखिएगा। इसके मैनेजमेंट में, इसके ट्रीटमेंट में सर्कमसेशन एक सर्जिकल ऑपरेशन है, उसको करके उस स्किन को रिमूव कर दिया जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिमोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो हम लोग का सी हो जाएगा, हाइपोपीडियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए है, जहां पर स्क्रीन पर आप लोग को शो हो रहा है, वल्सलम फोर्सेप इज यूज्ड टू ग्रिप सिंग ऑफ। वल्सलम फोर्सेप यहाँ पर आप लोग के लिए इमेज भी ऐड किए हैं। ये इमेज किसका है? तो वल्सलम फोर्सेप का है। पूछ रहे कि जो वल्सलम फोर्सेप है किसको ग्रास्प करने के लिए यूज में लेते हैं हम लोग? ऑप्शन ए है प्रेनियम, ऑप्शन बी है फिटल हेड, ऑप्शन सी है सर्विक्स और लास्ट ऑप्शन है लिबिया मेजोरा। जो वल्सलम है हम लोग बात करें तो वल्सलम जो होता है ड्यूरिंग सर्जिकल, जो भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेनियम से रिलेटेड सर्जरी जो होता है उस कंडीशन में सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए लेते हैं। किसको लेते हैं? तो सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए लिया जाता है वल्सलम को यूज में। सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए लिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाते तो इमेज भी आप लोग याद रखिएगा। फिटल हेड को तो फोरसेप के थ्रू किया जाता है। फिटल हेड जो होता है फोरसेप होता है, डिफरेंट टाइप्स के फोरसेप होता है, आउटलेट्स होता है, रिंगले होता है, किलेंड फोरसेप। फोरसेप से रिलेटेड हम आप लोग के लिए एक बेहतर वीडियो बनाएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन की। कौन से आता है? एक पाइपर फोरसेप होता है जो कि सिंपल सा उसका इमेज होता है और वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोरसेप से रिलेटेड आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। दो इमेज बेस्ड पूछे जाते हैं, एक पूछे जाते हैं रिंगले फोरसेप, एक पूछा जाता है पाइपर फोरसेप का, तो याद रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द यूनिवर्सल सेफ्टी, या फिर यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन, इसको यूपी बोलते हैं। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते हैं यूपी उसके ऊपर लिख दिया जाता है यूनिवर्सल प्रोटेक्शन या फिर प्रिकॉशन। सेफ्टी किसके लिए गाइडलाइंस होते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पेशेंट के लिए, पेशेंट रिलेटिव के लिए, या फिर जनरल पब्लिक के लिए। हम लोग बात करें कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो सेफ्टी है उस प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो कि पेशेंट को मान लो कि कोई भी डिजीज है जो जिससे कि ब्लड बोर्न डिजीज है, सीवियर डिसऑर्डर है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गुनोरिया हो गया, ये सभी जो डिजीज कंडीशंस है वो होता है यूनिवर्सल प्रोटेक्शन इस पेशेंट को केयर करते समय लेने चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा। तो ये जो यूपी जो होता है ये किसके लिए लागू होता है? तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए लागू होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्क्रीन पर के विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय पेशेंट फॉर ऑल द एज ऑफ अ शॉर्ट टर्म बेसिस। यहाँ पर इमेज भी आप लोग के लिए हम लगाए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से क्रच के टाइप है जो कि शॉर्ट टर्म यूज के लिए हर एक एज ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप के पेशेंट ले सकते हैं। कौन से क्रच के टाइप? प्लेटफॉर्म क्लच, एक्सिलरी क्लच, या फिर लो स्टैंड क्लच, या फिर एक्सटेंसर क्लच। तो ये जो आप लोग के इमेज लगाए ये इमेज है एक्सिलरी क्लच, और एक्सिलरी क्लच ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो होता है इजीली हर एक एज के पेशेंट यूज में ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन यूज में होता है एक्सिलरी क्लच, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड वर्टिगो, टिनिटस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज रेफर टू। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, ये ट्राइड सिम्टम्स होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? तो ये ट्राइड सिम्टम्स है। क्या चीज है? तो ट्राइड सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स में क्या आएगा? फर्स्ट सिम्टम्स में आएगा एपिसोड वर्टिगो। क्या आएगा? एपिसोड ऑफ वर्टिगो। यहाँ पर होगा, यहाँ पर वर्टिगो होगा, नीचे होगा टिनिटस, इस कॉर्नर पर हो जाएगा टिनिटस, और यहाँ पर हो जाएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस फुल फॉर्म याद रखिएगा SNHL, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये जो ट्राइड सिम्टम्स है कौन से डिजीज के हैं? ओटाइटिस मीडिया, निस्टिग्मस, मेनियर्स डिजीज, या फिर ओटिलोस्क्लेरोसिस। ओटाइटिस मीडिया हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है मिडिल ईयर में, उसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। निस्टिग्मस का मतलब होता है कि एबनॉर्मल डांसिंग आई मूवमेंट। आई मूवमेंट जो है एबनॉर्मल उसका डांसिंग होने लगा, या फिर बोल सकते हैं कि फड़कने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं निस्टिग्मस। मूवमेंट एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाता है आई बॉल को, उसको हम लोग निस्टिग्मस बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज में ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कई सारे डिजीज में ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग उससे रिलेटेड इस डिजीज कंडीशन को भी याद रखिएगा। बहुत सारे ट्राइड होते हैं, लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे बात करें हम लोग कुशिंग ट्राइड, जिस भी पेशेंट में इंक्रीज होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, उसमें देखने को मिलता है कुशिंग ट्राइड। कुशिंग ट्राइड को याद कर सकते हैं आप लोग सिंपल सा ट्रिक से, SBI। एस का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और आई का मतलब होता है इरेगुलर रेस्पिरेटरी रेट, ये होता है इंक्रीज। ICP वाले पेशेंट में देखने को मिलता है कुशिंग ट्राइड। एक होता है वर्च्यू ट्राइड। वर्च्यू ट्राइड क्या होता है? तो जिस भी पेशेंट में रिस्क रहता है थ्रोम्बोसिस होने का, थ्रोम्बोसिस होता है उसमें देखने को मिलता है MI मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में देखने को मिलता है। उसमें वर्च्यू ट्राइड में होता है कि डैमेज हो जाता है इंडोथीलियल लाइनिंग, उसके बाद स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है, और इंडो इपिथेलियल लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड वहां पर देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्च्यू ट्राइड। एक होता है बेक ट्राइड। बेक ट्राइड हम लोग बात करें तो जिस कार्डियक टेम्पोनेंट वाले पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलता है, उसको आप लोग याद रख सकते हैं MDH से, MDH। एम का मतलब होता है मफल होता है, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होता है? मफल्ड होता है। डी का मतलब होता है डिस्टेंशन होता है जुगुलर वेन प्रेशर, यानी कि
जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज होता है, और एज का मतलब होता है हाइपोटेंशन। ये देखने को मिलता है बेकट्राइड, जो कि कार्डियक टेम्पोनेंट वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था नॉर्सेट एग्जाम में कि बेकट्राइड्स कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, किस टाइप के पेशेंट में, पर्सन में देखने को मिलता है, तो कार्डियक टेम्पोनेंट वाले पेशेंट में। कार्डियक टेम्पोनेंट का दूसरा नाम होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पेरिकार्डियल कैविटी में मोर देन 50 ml फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर है कि ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के कौन से टाइप्स ले ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, तो वो होता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, 7 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। उसका सिंपल सा ट्रिक है आप लोग के लिए एलपीजी, 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 एलपीजी एटीएम, एलपीजी एटीएम फ्री, एलटीजी एटीएम फ्री। एल का मतलब होता है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, या फिर इसका इसी का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पी का मतलब होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जी का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, ए का मतलब होता है एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टी का मतलब टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एम का मतलब एमएसएच मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफ का मतलब एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 7 हार्मोन रिलीज होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एडिनोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोफाइसिस। एडिनोफाइसिस के द्वारा 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, जबकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी के द्वारा कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होते, उसमें स्टोर होते हैं, तो उसका रिलीज होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग वासोप्रेसिन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए इतना एनफ है आप लोग के लिए रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज नोन एज। ग्लूकोज जो है यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। स्टोरेज फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोलाइसिस, ग्लूकोनियोलाइसिस बोलते हैं। इसमें 4 टर्म्स आते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। एक होता है हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोनियोलाइसिस, एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है ग्लूकोनियोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस, उसके बाद होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद ग्लूकोलाइसिस। 2 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, याद रखिएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोलाइसिस। यहाँ पर लिख लीजिएगा ग्लूकोनियोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्लड में इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज लेवल के, और 2 होते हैं हार्मोन्स जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल के कम करते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस लिख लीजिएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्लड में ग्लूकोज लेवल के कम करता है, और एक और कम करता है ग्लूकोलाइसिस। ग्लूकोलाइसिस क्या करता है, कम करता है, ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज को, जिससे कम हो जाता है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। ये जो लिखे हैं ये इसी का नाम लिखे हैं थर्ड और सी ऑप्शन का, कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम लोग का आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 2019 का पेपर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। न्यूरॉन जो है वो होता है नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों का क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन होता है। अब नेफ्रॉन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पार्ट्स के बात करें तो बेसिकली नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है
हम लोग बोल सकते हैं कि ट्यूबुलर पार्ट्स होता है और एक होता है कैप्सुलर पार्ट्स। कैप्सुलर पार्ट्स में दो पार्ट्स आते हैं, बोमेन कैप्सूल आता है और ग्लोमेरुलस फिल्टर, वोमेन्स कैप्सूल आता है और एक आता है ग्लोमेरुलस। और ट्यूबुलर पार्ट्स में आता है पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले आता है और सीटी कलेक्टिंग डक्ट आता है। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाजा रेक्टा क्या होता है, तो वाजा रेक्टा होता है लूप ऑफ हेनले जो होता है उसको ब्लड सप्लाई जो आर्टरी करती है उसको हम लोग बोलते हैं वाजा रेक्टा, याद रखिएगा। व्हाट इज वाजा रेक्टा, तो जो भी नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हेनले, उस स्पेशल पार्ट्स को आर्टरी जो सप्लाई करती है उसको हम लोग बोलते हैं वाजा रेक्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए स्क्रीन पर है, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज। यहाँ पर शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन ये है कि इनएडिक्वेट हो रहा है क्या चीज, पंपिंग हार्ट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक में हार्ट प्रॉपर अमाउंट में पंप ही नहीं कर पाता है, पंप फेलियर हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव में आप लोग याद रखिएगा ANS, क्या याद रखेंगे आप लोग, ANS, ANS। ए का मतलब क्या होगा, एनाफाइलेटिक, एन का मतलब न्यूरोजेनिक और एस का मतलब सेप्टिक शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव सब के अंदर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर ये तीनों आते हैं। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आता है। एएनएस किसके अंदर आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा उसके वजह से शॉक होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर तीन आते हैं, एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ न्यूनेट पर डे। ये वेट गेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि एवरेज न्यूनेट, पहले आप लोग जानिए कि न्यूनेट हम लोग किसको बोलते हैं, इसके बाद आप लोग के लिए आसान होगा। न्यूनेट हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं कि दो चार टर्म्स होता है, न्यूबॉर्न होता है, न्यूनेट होता है, इन्फेंट होता है। तो न्यूनेट 28 दिन वाले को बोलते हैं, 0 से 28 दिन को क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं। इन्फेंट बोलते हैं 28 दिन से 1 साल वाले को इन्फेंट बोलते हैं। न्यूनेट में एवरेज वेट गेन कितना होता है पर डे के अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे 25 to 30 ग्राम होता है। कितना, 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन होता है न्यूनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये थोड़ा सा नॉन नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि व्हाट इज एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो होता है एम्पियर। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच हार्मोन इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंसर्ट ऑफ वाटर चैनल और एक्वापोर। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए है एंजियोटेंसिन हार्मोन, ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑप्शन डी है एएनपी, एंटी नाइट्रिक पेप्टाइड हार्मोन। एएनपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एंटी नाइट्रिक पेप्टाइड हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो वो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच जिसको बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन हार्मोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग किससे कॉमनली एसोसिएटेड होता है, तो फ्राइड राइस ले होता है। फ्राइड राइस ले क्या होता है, तो बेसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग कॉमनली एसोसिएटेड होता है, इसके कंजप्शन के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड बी वॉच फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डाययूरेटिक। कोई भी पेशेंट है जो कि क्या ले रहा है, लूप डाययूरेटिक्स ले रहा है, तो क्या है जो कि सिम्टम्स को हम लोग को वॉच करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। लूप डाययूरेटिक एक टाइप का डाययूरेटिक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। लूप डाययूरेटिक जो कि लूप ऑफ हेनले पर काम करता है, स्पाइनोलेक्ट्रेन जो है उसको हम लोग बोलते हैं लूप डाययूरेटिक है। बहुत सारा है लूप डाययूरेटिक होता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, मिनिटोल जो है वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी पर्सन को डाययूरेटिक्स चल रहा है तो उसमें फ्लूइड का लॉस होगा, लॉस कराने के लिए ही डाययूरेटिक चलता है। फ्लूइड लॉस होगा तो उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसमें फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, तो उसके क्या इसका आंसर होगा वीक और इरेगुलर पल्स।
ब्लड प्रेशर कम होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से, तो वीक हो जाएगा पल्स। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हम नर्सिंग जो भी आरआरबी का हुआ था एग्जाम, नर्सिंग को सॉल्व कराएं विथ डिटेल्स में लिख कर प्रॉपर वे में सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलोसिस का सेकेंड लाइन ड्रग पूछा है। इसको हम लोग बोलते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट, एटीटी बोलते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन और एक होता है सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में हम लोग रिप्स को याद रखते हैं या फिर पेरिस बोल सकते हैं कि पायराजिनामाइड होता है, इथाम्बिटोल होता है, रिफाम्पिसिन होता है, आइसोनियाजाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5 ड्रग होते हैं फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में एमिकासिन हो गया, बाकी जितना भी है एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जो भी है वो सेकेंड लाइन ड्रग में आता है। फर्स्ट लाइन में ये सब आता है, सेकेंड लाइन पूछा है तो एमिकासिन जो है सेकेंड लाइन है। एटीटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लीजिएगा। रिफाम्पिसिन जिस भी पर्सन को चल रहे तो ऑरेंज कलर यूरिन होता है, किस तरह के यूरिन होता है तो ऑरेंज कलर यूरिन होता है रिफाम्पिसिन जिस भी पर्सन को चल रहा है। इथाम्बिटोल जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है। आइसोनियाजाइड जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोनियाजाइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है, इसलिए जिस भी पेशेंट को आइसोनियाजाइड चलता है उसके साथ विटामिन B6 चलता है, या फिर इसका एंटीडोट भी होता है क्या चीज, तो हम लोग बोलेंगे पायरिडॉक्सिन। इसका एंटीडोट याद रखिएगा क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटायर आई अलोंग विथ पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, इसको क्या बोलते हैं तो इन्यूक्लिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इन्यूक्लिएशन। इस कंडीशंस को बोला जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आई को तो रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व को भी रिमूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं तो इन्यूक्लिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर टर्म्स फॉर रिकवरी फ्रॉम इलनेस। कोई भी पेशेंट है इलनेस रिकवरी कर रहे तो उसके लिए अनदर टर्म्स क्या है, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन। ये जो तीनों टाइप्स है, जहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ABC दिख रहा है, ये तीनों डिफेंस मैकेनिज्म है। किसका है, ये है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो ये रिमिशन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिमिशन का मतलब होता है कि पेशेंट रिकवर कर रहा है इलनेस ले। रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन और रिग्रेशन, ये जो तीनों टाइप्स है ये किसका है तो डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप्स है। डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के वो मैकेनिज्म होते हैं जो कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन उस हेल्प से, उसके हेल्प से कुछ भी कर सकता है। दो टाइप्स के होते हैं पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस ले रिमूव कर रहे हैं टिश्यू को, तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लंग्स बायोप्सी। क्या बोलते हैं तो लंग्स बायोप्सी बोलते हैं, याद रखिएगा। लिवर बायोप्सी लिवर से लेते हैं, स्प्लीन बायोप्सी स्प्लीन से लेते हैं और ब्रेस्ट बायोप्सी ब्रेस्ट टिश्यू से लिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के दौरान। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है किसी भी टाइप के कैंसर का। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि होता है बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं एसए नोड को। किसको बोला जाता है, एसए नोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट शेप पेल्विस। पेल्विक का यहाँ पर पूछे कि हार्ट शेप पेल्विस का कौन सा टाइप होता है, कौन सा पेल्विक है जो कि हार्ट शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपोइड, गैनिकोपोइड, एंड्रोइड। एंड्रोइड जो होता है वो होता है हार्ट शेप पेल्विस और इसी को हम लोग बोलते हैं मेल टाइप पेल्विक, याद रखिएगा। गैनिकोइड जो होता है राउंड शेप होता है, मोस्ट कॉमन होता है। फीमेल टाइप के पेल्विस ये होता है, मोस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए और बर्थ रिलेटेड के लिए। मोस्ट सुटेबल होता है चाइल्ड बियरिंग के लिए। हर एक चीज बेस्ट पूछा जाए तो बोलेंगे गैनिकोइड। हार्ट से पेल्विस कौन होता है तो एंड्रॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज की पोटेंशियल मापा जा रहा है स्केलेटल मसल का। उसके बाद क्वेश्चन है कि नर्व एंड नर्व सप्लाइंग नर्व बाय इंसर्टिंग अ स्मॉल नीडल इनटू द मसल, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्केलेटल मसल का और नर्व सप्लाई का बाय इंसर्टिंग
नीडल इनटू द मसल। ऑप्शन ए है ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी जो है ईसीटी का फुल फॉर्म होता है। ईसीटी का वोल्टेज होता है 70 से 110 मिली इक्विवेलेंट। टाइमिंग होता है 0.5 से 1.5 सेकेंड दिया जाता है। किसी भी पर्सन जिसमें इंक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसमें ईसीटी कंट्राइंडिकेटेड होता है। मैं इसका मोस्ट बोल सकते हैं कि कॉमन इंडिकेशन क्या है तो सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट है जिसमें हाई रिस्क ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी होता है उसमें दिया जाता है ईसीटी। ईसीटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो कि ब्रेन के न्यूरल एक्टिविटी को ये मापता है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि हार्ट के इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को नापता है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ईएमजी। ईएमजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमाइलोग्राम। इलेक्ट्रोमाइलोग्राम जो है मसल्स के एक्टिविटी को नापता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पर याद रखिएगा इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन ही होता है कि फर्स्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मीजल्स का 10 से 14 दिन होता है, मम्स का 14 से 21 दिन होता है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। चिकन पॉक्स का 16 से 18 दिन होता है। यह कुछ जैसे एक होता है बीमारी लेप्रोसी 0 से 3 साल होता है लेप्रोसी का। उसके बाद होता है सिफिलिस का 9 से 90 दिन होता है सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड। डिजीज के कई सारे इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो आप लोग उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। डिफिनेशन पूछ दिया। आइसोलेशन का मतलब होता है कि डिजीज वाले पेशेंट को आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ डिजीज पर्सन इज नोन एज आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ विदाउट डिजीज पर्सन बट रिस्क है उसमें उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। जैसे कोरोना वायरस जो भी आया था तो हम लोग पर्सन को क्वारंटाइन कर रहे थे मतलब उसमें कोविड-19 था नहीं लेकिन उसमें रिस्क था इसलिए उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। जो आइसोलेशन होता है वो होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और जो क्वारंटाइन होता है वो होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये बेसिक डिफरेंट है आइसोलेशन और क्वारंटाइन से रिलेटेड जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं डायरेक्ट हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होगा। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस को ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं हम लोग की केंद्रक यही है न्यूक्लियस, इसी में ब्रेन बोल सकते हैं। लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिकॉग्नाइज्ड फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो दिए थे सिगमंड फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड जो है वो दिए थे साइको एनालिसिस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच टाइप ऑफ फैमिली कम अंडर अ मेल हेड ऑफ द फैमिली पोसेसिंग पावर। ऐसा कौन से टाइप के फैमिली है जिसमें मेल डोमिनेंस होता है, मेल काम करते हैं, मेल का उस घर में पावर चलता है। न्यूक्लियर फैमिली, मैट्रिचल फैमिली, जॉइंट फैमिली या फिर पैट्रिचल फैमिली। याद रखना का सिंपल सा ट्रिक है कि जिस भी घर में मेल मतलब फादर पापा हम लोग के होते हैं घर के डोमिनेंट्स मेन हेड हुए हैं तो पापा के याद रखिएगा कि इस तरीके से। तो पैट्रिचल से जिस भी घर में पापा का बस चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पैट्रिचल और यदि मदर का चलेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ मैट्रिचल। तो इस क्वेश्चन में पूछा है क्या चीज़ मेल, कहा गया अंडर द मेल। मेल पूछा है मतलब कि ऑप्शन डी राइट होगा। पापा के चलता है तो उसको हम लोग पैट्रिचल बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कपल हु आर मैरिज इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज। रिप्रोडक्टिव एज में जो भी कपल मैरिज हुए उसको हम लोग बोलते हैं इलिजिबल कपल। क्या बोलते हैं? इलिजिबल कपल। याद रखिएगा मतलब वो कंसीव कर लेगी इसलिए उसको इलिजिबल कपल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैलोरी डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव। 1 ग्राम फैट यदि कोई भी पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो कितना कैलोरी देगा? तो 9 ग्राम 9 किलो कैलोरी देता है, 9 किलो कैलोरी। यही बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट के तो कार्बोहाइड्रेट 4 देता है,
कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? तो 4 देता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन भी 4 ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे समृद्ध समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता को क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। जीके से नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम्स के स्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लार्ज हेप्ड अप mass of scar tissue developed and extension beyond the wound is known as। वुंड के अंदर ये जो टिश्यू बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं किलोइड। क्या बोलते हैं? किलोइड बोलते हैं। ये मोस्टली उस पर्सन में देखने को मिलता है जिसका CTBS, कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जिस भी पर्सन में होता है, जिस भी पेशेंट में होता है, इस तरीके के स्कार्स देखने को मिलते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द प्री टर्म इन्फेंट एल्बो में इजली ब्राउट अक्रॉस द चेस्ट लाइन विथ नो रेसिस्टेंस। यहाँ पर सिंपल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी प्री टर्म बेबी है जिसका जो एल्बो है, ये एल्बो ये क्रॉस कर दे रहा है मिड लाइन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन से साइन बोलते हैं? तो उसको हम लोग स्कार्प साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कार्प साइन बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी। इमेज बेस थोड़ा सा इमेज हम नहीं जो ऐड कर पाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि स्कार्प साइन का आप लोग के लिए हम इमेज भी ऐड करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल? क्रेनियल नर्व की बात करें तो टोटल 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व, और 31 पेयर्स होते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग थोड़ा सा याद कीजिएगा। मुझे याद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियल, टाइप, जेमिनल, अब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगा सेंसरी, हाइपोग्लोसल। ये टोटल 12 पेयर्स हैं। अब किस तरीके के होते हैं याद रखिएगा। सेंसरी सेंसरी, सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स्ड सेंसरी, मोटर मोटर। याद रखिएगा। ऑल्फैक्टिक, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर। ऑल्फैक्टिक जो होता है सेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी और ओकुलोमोटर। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर। ऑल्फैक्टरी जो है, ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल कराता है। ऑल्फैक्टरी के बाद ऑप्टिक जो है, ऑप्टिक क्या कराता है? तो विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। ओकुलोमोटर मूवमेंट कराता है, मूवमेंट। और वेस्टिबुलोकोक्लियर जो है, इसमें 2 पार्ट्स है, एक है वेस्टिबुल और एक है कोक्लियर। वेस्टिबुल है जो हियरिंग में मदद करता है, और कोक्लियर पार्ट बैलेंस में मदद करता है, बॉडी बैलेंस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ? कौन से कंडीशन में फोटोथेरेपी यूज में लेते हैं? तो हम लोग बात करेंगे कि जॉइंडिस, न्यूनेटल जो जॉइंडिस होता है उसमें फोटोथेरेपी यूज में लिया जाता है। फोटोथेरेपी के आप लोग के लिए हम इमेज ऐड किए हैं। देखिए ये है फोटोथेरेपी का इमेज, और ये जो इमेज है ये इमेज है फोटोथेरेपी का, और ये है रेडिएंट वार्मर का। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम कोशिश अपने से बेस्ट आप लोग के लिए प्रोवाइड करने के लिए कंटेंट कर रहे हैं कि हर एक चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, किसी भी टाइप के क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर जाने, लेकिन जो 3 ऑप्शन बच रहे आखिर वो 3 ऑप्शन का क्या मतलब है, मतलब जानना जरूरी है। इसलिए आप लोग को हम कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन का रेशनल भी प्रोवाइड करें। ये याद रखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन फोटोथेरेपी का और रेडिएंट वार्मर का। फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट यूज में लिए जाते हैं, और रेडिएंट वार्मर क्या होता है? या हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटोथेरेपी का डिस्टेंस कितना होता है? तो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, 45 सेंटीमीटर याद रखिएगा। 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है फोटोथेरेपी का, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग का फोटोथेरेपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर साइडनेस इज ऑल्सो नोन एज। नियर साइडनेस को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया बोलते हैं नियर साइडनेस को, मायोपिया। अब ठीक, और प्रेस मायोपिया जो है ये बोलते हैं एज रिलेटेड हियर विजुअल लॉस। एज रिलेटेड विजुअल लॉस को बोलते हैं प्रेसोपिया। और एक होता है प्रेस बाइकोसिस जो कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है। 2 टर्म्स आप लोग के लिए हम बताएं, याद रखिएगा। एक होता है प्रेस
बायोपिया, प्रेस बायोपिया का मतलब एज रिलेटेड विजुअल लॉस को बोलते हैं, और प्रेस बाइकोसिस होता है मतलब कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट नहीं बोलेंगे, बहुत सारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बूढ़ बुजुर्ग होते हैं जिनको उम्र के साथ सुनाई नहीं देता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रेस बाइकोसिस। और प्रेस बायोपिया का मतलब एज से बूढ़ हुए तो उनको दिखना कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, याद रखिएगा। कैटरेक्ट तो हम लोग बोलते हैं कि क्लाउडिंग हो जाता है ओपेसिटी लेंस का, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। एक इसका बेहतरीन टाइप होता है सेनाइल, इंपॉर्टेंस टाइप होता है सेनाइल कैटरेक्ट, जो कि एज रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच एमोंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा प्रोडक्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो भी सड़ नहीं सकता है, गल नहीं सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। फूड वेस्ट सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। डेड एनिमल ये भी हो जाएगा। पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन ना तो सड़ता है और नहीं गलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था। टोटल 5 ईयर प्लान 12 आए थे, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट आया था 1951 से 1956 में, सेकेंड आया था 56 से 61 में, इस तरीके से आया था। बीच में 2 बार गैप भी हुए थे, 89 में गैप हो गया था, उसके बाद 2017 तक आया था। कब तक था? 2017 तक लागू था, लेकिन 2015 में नीति आयोग आ गया था। 2015 में क्या आ गया था? नीति आयोग, जिसकी वजह से रुक गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जो कि 2015 में आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में आने की वजह से वहां पर 5 ईयर प्लान स्टॉपेज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन अकर्स इन नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब होता है कि किडनी में स्टोन हो गया है, उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। मोस्ट कॉमन टाइप होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, यानी कि कैल्शियम स्टोन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बीइंग अ प्यूबर्टी टर्म एज मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा फर्स्ट साइन क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलार्की। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, उसको थैलार्की बोलते हैं। और मेनोपॉज क्या होता है? तो मेनोपॉज होता है कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। मेनो स्टार्ट और नॉन, इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पॉपुलेशन कवर्ड बाई CHC। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा कितने पॉपुलेशन को कवर किया जाता है या फिर करता है? कम्युनिटी यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिएगा। एक होता है सब सेंटर। सब सेंटर, सब सेंटर कितना पॉपुलेशन को कवर करता है? हिली एरिया, और एक होता है प्लेन एरिया। उसके बाद होता है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और नेक्स्ट है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सब सेंटर बात करें तो 3000 से 5000 लिख लीजिएगा। सब सेंटर जो है वो पॉपुलेशन कवर करता है 3000 से 5000। 3000 जो है वो करता है हिली एरिया। हिली एरिया का मतलब होता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ वाले क्षेत्र को हिली एरिया बोलते हैं। प्लेन एरिया में 5000 करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो करता है, हम लोग बात करें तो 20,000 से 30,000 तक। 20,000 जो है हिली एरिया में, 30,000 प्लेन एरिया में। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कौन कितना होता है? तो 80,000 से 1,20,000 तक। 80,000 करता है हिली एरिया में, 1,20,000 करता है प्लेन एरिया में। तो ये हम लोग का हो गया टोटल पॉपुलेशन कवर कितना करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर इससे रिलेटेड। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2 टाइप्स के होते हैं, PHC फर्स्ट और PHC सेकंड। PHC फर्स्ट जो होते हैं उस पर लेस देन 20 डिलीवरी पर मंथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट। और मोर देन 20 डिलीवरी होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेकेंडरी PHC। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग एजुकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सही है कि मोस्ट रिलायबल मीन्स क्या है नर्सिंग एजुकेशन के नॉलेज का? तो साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च जो है ये क्या है?
नर्सिंग नॉलेज का मोस्ट रिलायबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड आर कवर्ड विद द पेशेंट ऑन स्किन। ये बर्न वाले पेशेंट में स्किन ग्राफ्टिंग देखने को मिलता है। स्किन ग्राफ्टिंग होता है 3rd डिग्री के बर्न जो भी होते हैं उसमें करने को मिलता है। 4 टाइप्स के ग्राफ्ट होते हैं, लिख लीजिएगा, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट और एक होता है हेटेरोग्राफ्ट। फर्स्ट लिखेगा ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि पेशेंट के खुद के बॉडी पार्ट से लेकर वहां पर साटा जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। होमोग्राफ्ट का मतलब होता है कि सेम स्पेसीज से ले रहे हैं, घर परिवार दे दिया, हितई न तई से मिल गया, कोई दोस्त दे दिया अपना स्किन के लो, अपनी स्किन को में लगाकर यूज कर लो, उसको बोलते हैं हेमोग्राफ्ट। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एलोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है जानवर से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, जानवर से ले रहे हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हेटेरोग्राफ्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज एडिमा। किसी भी जगह पर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडिमा, याद रखेगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि वहां पर बॉडी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन होगा। एपिटैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट का नैरोइंग होना, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेज। यहाँ पर है अनुवंशिकता का जनक, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि हम लोग क्लास 9th-10th में ही पढ़े थे। मेंडल्स लॉ जिसको बोलते हैं, मटर के दाने पर किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल इनहेरिटेज के अनुवंशिकता के जनक इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। पेशेंट के बैक को सपोर्ट करने के लिए कौन से मैकेनिकल डिवाइस, कौन से कंफर्ट डिवाइस को यूज में लेते हैं। ऑप्शन है बेड क्रेडल, फुटबोर्ड, बैक रेस्ट या फिर कार्डियक टेबल। बैक पर पेशेंट मोस्टली ये ऑर्थो वाले पेशेंट में यूज में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बैक रेस्ट। बैक रेस्ट जो कि आप लोग की ये इमेज में दिख भी रहा है, जो बाबा जी हैं इनके पीछ में ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक रेस्ट। ये लेने पर थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील होता है, आराम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग आर्टरियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। ये क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करके। ऑप्शन है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो नहीं, फॉलिकल्स जो है ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। ऑक्सीटोसिन नहीं, ये लेट डाउन रिफ्लेक्स में काम करता है। ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जी हाँ, एंटी डायरेटिक जो हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, कैसे, तो आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करके। ये जो PR जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल से उसका रेशनल भी दिया हुआ है। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओवुलेशन के लिए मदद करता है। LH हार्मोन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन ओवुलेशन के लिए हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बोलेंगे LH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आप लोग के लिए है कि द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस। म्यूकस में जो प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग म्यूसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूसिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। ये आ गया मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन से रिलेटेड। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का वीडियो में जहां पर लगा देंगे स्क्रीन पर, या फिर वीडियो के लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा, टैप कर कर देख लीजिएगा। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन को बहुत डिटेल में बताएं, बहुत डीप में बताएं, उससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बताना चाहें मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन को तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस क्वेश्चन तक आप लोग रीच हो जाए। 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है बोल सकते हैं कि एक होता है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट, एक होता है इमरजेंसी। टेम्पोररी में आता है नेचुरल बैरियर, नेचुरल में आता है क्वाइटस इंटरप्टस, बेसल बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, सेफ पीरियड जिसको बोलते हैं, सेफ पीरियड आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ट्यूबेक्टमी वासेक्टमी जो है ये
परमानेंट मेथड है। और IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि IUCD के अंदर आएगा, ये डिवाइस के अंदर आएगा। इसमें भी कॉपर टी ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूपनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपनिया। याद रखिए नॉर्मल। टेकीपीनिया का मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, और एपनिया का मतलब अब्सेंट हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट का डिक्रीज होना, और ब्रेडीपीनिया का मतलब होगा कि रेस्पिरेटरी रेट का डिक्रीज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सी अ रोप एंड फियर्स इट्स टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड। एक वो कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशंस में एक पेशेंट को रस्सी भी सांप लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इल्यूजन। इल्यूजन एक ऐसा डिसऑर्डर है, किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो परसेप्शन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पेशेंट को रस्सी भी सांप लगता है। इसमें होता है कि प्रेजेंट होता है स्टिमुलाई, याद रखेगा, फल्स सेंसरी परसेप्शन विद द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, एक्चुअल स्टिमुलाई, उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि स्टिमुलाई एब्सेंट होगा। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाना। और डीप पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को लगेगा कि इससे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है, उसको डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेरियोरेटिंग ऑफ हेल्थ ऑफ मदर इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेनम। ये HCG हार्मोन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन नहीं होगा, प्री इक्लेम्सिया नहीं होगा, एबॉर्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकेस्ट लेयर कौन सा है यूट्रस का? दीजिए, आप लोग को मालूम है कि मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर होता है। यूट्रस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड ऑफ लेबर इवेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है OBG से रिलेटेड, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा इवेंट है जो कि कौन सा यूज है जो कि हम लेबर इवेंट के लिए यूज में लेते हैं, कौन सा चीज को, तरीके को, तो पार्टोग्राफ है। अब पार्टोग्राफ में हम लोग क्या क्या देखते हैं इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखेंगे ICMR और B। ICMR क्या होता है? तो इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च, ICMR। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। आई का मतलब इंटेक्ट मेम्ब्रेन। पार्टोग्राफ में हम लोग देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो इंटेक्ट है या फिर नहीं। C का मतलब हम लोग देखते हैं क्लियर है कि नहीं। M का मतलब देखते हैं मिकोनियम स्टैंड है या फिर नहीं। R का मतलब रप्चर है कि नहीं। और B का मतलब उसमें ब्लड है, मिला है या फिर नहीं। इस तरीके से डिनोट करते हैं। यदि मेम्ब्रेन इंटेक्ट है तो I देंगे, रप्चर है तो R देंगे, मिकोनियम स्टैंड हो गया, मिकोनियम पास हो गया तो M लिख देंगे, ब्लड है तो B लिखेंगे, क्लियर है तो C लिखेंगे। इसको याद रखिएगा। ये पार्टोग्राफ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबर के प्रोसेस को ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजेस लेयर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, मेनिंजेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसोमी 18 किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं एडवर्ड को। ट्राइसोमी बोलते हैं एडवर्ड को। पटाउ बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 13 में एबनॉर्मेलिटी हो जाते हो तो। और डाउन बोलते हैं 21 में हो जाते हैं तो। डाउन का दूसरा नाम लिख लीजिएगा ट्राइसोमी G, या फिर इसी को बोलते हैं मंगोलियन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। RRB में पूछा गया था ट्राइसोमी 18 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को कि हर्निया प्रोट्रूशन ऑफ सेक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस फिल्ड विथ स्पाइनल फ्लूइड इज नोन एज। यहाँ पर है कि स्पाइनल फ्लूइड भी इंक्लूड है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइलोमेनिंजियोसिल। एक होता है मेनिंजियोसिल, मेनिंजियोसिल में सिर्फ मेनिंजेस और CSF होते हैं, स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यदि स्पाइनल कोड और स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल नर्व के इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइलोमेनिंजियोसिल। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है या फिर एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, तो स्टिक बाइट किसी भी जंतु कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से होता है, जिसको हम लोग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसके यूज में इसके ड्रग ऑफ चॉइस होता है एडीआर, एड्रीनालिन, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। तो इस ऑप्शन में क्या है, एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो भी एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका पेपर सॉल्यूशन नर्सिंग से रिलेटेड ये जितना भी क्वेश्चन था। नॉन नर्सिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कुछ भी ऐड करना होगा तो ये भी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में, स्लाइड को तैयार करने में, इमेज तैयार करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, एफर्ट्स लगता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोग लिए ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। पेपर सॉल्यूशन हम आरआरबी का कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, चैनल का टेलीग्राम है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएगा। सत्यम नर्सिंग से रिलेटेड है, इसका पीडीएफ हम आप लोग के लिए वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व किए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। नॉन नर्सिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।